क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सब महफूज होंगे। और मैं आपको आज का टॉपिक बताता चलूँ। हमारा आज का टॉपिक ये है कि कोरोना वायरस की वजह से जिम्स जो बंद हैं, व्हेन द जिम्स आर गोना बी रीओपन। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिटनेस फ्रीक्स जो बंदे हैं, जस्ट लाइक मी एंड माय मामू और माय कज़न्स, ऑल आर फिटनेस फिजिक्स पर्सन। और इन ये सब लोग जिम जाते हैं, और आप भी मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे होंगे नाजरीन कि जो लोग जिम जाते हैं और जिन लोगों को जिम की आदत है, उनकी बॉडी को उनका टाइम स्पेंड नहीं होता विदाउट जिम। तो और जिम से ही उनकी बॉडी बनती है, उनकी बॉडी का स्टेमिना सब कुछ, ये सारा कुछ जिम से ही होता है, जो आजकल पिछले 2 महीनों से बंद हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिम कब खुलेंगे। मान लो कि लॉकडाउन 9 तारीख को खुल जाता है, तब क्या जिम ओपन हो जाएंगे? हाँ या ना? आप सब बताएं मुझे। मेरा मानना है ना, जिम ओपन नहीं होंगे। जिम्स आर हाई रिस्क एरिया। हाई रिस्क एरिया में ये होता है कि लोग इकट्ठे आते हैं। पीपल्स आर कमिंग इन ग्रुप्स। पीपल आर कमिंग इन ग्रुप्स जस्ट लाइक मैरिजेस हॉल, पार्क्स एंड जिम्स। ये हाई रिस्क एरिया हैं। अगर मान लो कि जिम खोल भी देते हैं तो ऐसे खोलेंगे कि एसओपीज़ होंगी, गवर्नमेंट की एसओपीज़ होंगी। एसओपीज़ के ऊपर अमल करना होगा। 5-5 बंदे एट अ टाइम जिम में होंगे, बस बाकी जिम खाली होगा। फिर अगले घंटे में दूसरे बंदे होंगे, 1-1 आवर का टाइम लेंगे। और ये भी अभी 2 से 3 माह लगेंगे इसको भी टोटल जिम्स को ओपन होने में। और कोरोना वायरस जो वबा चल रही है, जिसकी वजह से ये जिम्स बंद हैं, सारा कुछ बंद है, ऑल वर्ल्ड क्लोज है। मतलब पूरी दुनिया में एक अजीब सी सन्नाटे छाए हुए हैं, खौफ के बादल छाए हुए हैं। पेट्रोल मार्केट गिर गई है, क्रैश कर गई है, और हर मुल्क की मार्केट क्रैश कर गई है। और एक और बात अब बताता चलूँ कि हमारे मुल्क में गुर्बत की सतह पहले ही बहुत कम है, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। मतलब अगर किसी को कोई पैसों वैसों की ज़रूरत है, अगर आपके पास हैं और आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और मैं तो अपने टॉपिक से हम थोड़ा सा हट रहे हैं आज के, तो ये भी बहुत ज़रूरी था आपको बताना कि अगर ईद गिर्द कोई आपके कमज़ोर है बंदा और आप नहीं अफोर्ड कर पा रहा है और रमज़ान भी चल रहे हैं, तो उसकी हेल्प करें। अल्लाह आपको इसका अजर देगा, आमीन। और हम तो जिम के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि जिम अभी नहीं खुल सकते, तो अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि घर बैठ बैठ के खा खा के बॉडी सोल हो जाएगी। तो आपको करना ये है, अगर आपके पास डंबल और बार है, बेंच है, तो आप एक दिन बाइसेप करें, अगले दिन ट्राइसेप करें। अगर हो सके तो बाइसेप और ट्राइसेप इकट्ठा करें। एक दिन शोल्डर करें, एक दिन सारी चेस्ट का वर्कआउट करें। उसमें ज़्यादातर मोस्टली आप डिप्स कर सकते हैं। अगर आपके पास बेंच है तो फ्लाइंग डंबल्स कर सकते हैं। बार है तो आप पुल बार भी कर सकते हैं। काफ़ी एक्सरसाइज आप घर में ही परफॉर्म कर सकते हैं। ऐप की एक्सरसाइज कर सकते हैं, एब्स आप कर सकते हैं। मैं भी खुद ऐप नहीं करता था जिम में, क्योंकि अभी मेरी बॉडी उस टाइप की नहीं थी। बॉडी टाइप मैं गेनिंग प्रोसेस में था, अभी मैं लीन की तरफ आ रहा था, स्टार्ट करने लगा था ऐप की एक्सरसाइज और रनिंग। तो जैसे ही ये मैंने स्टार्ट की, 1-2 दिन की, 4 दिन की, तो जिम्स बंद हो गई, जिसकी वजह से मेरे अभी ऐप्स के मसल्स इतने ग्रो नहीं किए हुए। तो मैं भी शुरू करने लगा हूँ ऐप की एक्सरसाइज। मैंने आपको मैंने आपको फ़िटनेस पार्ट 1 में बाइसेप ट्राइसेप करके दिखाया, फिर हमने पार्ट 2 में शोल्डर किया, फिर हमने बाइसेप और ट्राइसेप इकट्ठा परफॉर्म एक दफ़ा और किया। एडवांस लेवल पे मैं आपको बाइसेप की ट्रायो सेट दिखाऊंगा, वो करेंगे हम परफॉर्म। शोल्डर की एडवांस लेवल की ट्रेनिंग बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको फ़िटनेस बैंड, रेजिस्टेंस बैंड हमारा ऑर्डर किया हुआ है हमने, रेजिस्टेंस बैंड वो भी आ जाएगा चंद दिनों में। रेजिस्टेंस बैंड भी हमारा चंद दिनों में आ जाएगा, आज या कल में आ जाएगा मे बी। तो उससे हम सारी शोल्डर एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, उससे हम चेस्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, उससे हम ट्राइसेप बाइसेप भी कर सकते हैं, उससे हम मीन्स कोर की एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, और पेट की एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। काफ़ी कुछ हम उससे कर सकते हैं।
और मेरे दोस्त जो एक दोस्त है वो भी गाँव गया हुआ है, उसके वो गाँव में बार डंबल पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, वो भी हम मंगवा रहे हैं। मतलब हम सामान जहाँ जहाँ हमारी रेंज है, जिन जिन दोस्तों के पास सामान पड़ा, हम इकट्ठा करके अपनी छत पे लेकर आ रहे हैं। छत पे हम छोटा सा एक अपना जिम बना रहे हैं, जो जहाँ पे हम 4-5 लड़के, मैं, मेरे 2 भाई और 2 दोस्त करके मिल के हम रात को 11 बजे से लेकर ऑनवर्ड 12, साढ़े 12, 1 तक जो हम जिम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये रमज़ान सीरीज़ है, रमज़ान में यही टाइमिंग बनती है, अदरवाइज़ तो ये 11 बजे बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि रमज़ान में हमारे खाने पीने की टाइमिंग बहुत बहुत चेंज हो जाती है, टोटल रिवर्स हो जाती है हमारी लाइफ की टाइमिंग। ज़्यादातर लोग रात को जागते हैं, सहरी करते हैं 3 साढ़े 3 बजे तक, उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसके बाद ही सोते हैं। तो हमारी भी टाइमिंग इसी तरह हमने जिम की हुई है, तो लेट नाइट हम भी जिम करते हैं। और इसके अलावा फिर हम प्रोटीन शेक पीते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करके प्रोटीन शेक पी के उसके बाद खाना वाना खा के सैरी करके फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। तो अगर आप ये रूटीन रख सकते हैं तो ये बेस्ट रूटीन है रमज़ान की। रमज़ान का डाइट प्लान मैं आपको बताता चलूँ, जो बल्की बॉडी है उसके लिए, जो लीन बॉडी है, मसल्स गेन करना थोड़ा मुश्किल है रमज़ान में, उनके लिए मेंटेन किया जा सकता है। मतलब लीन बॉडी अगर गिर जाएगी और उसका मसल्स लूज़ हो जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा। और ईद भी आ रही है आगे, जैसे ड्रेसअप भी होना है, सब लोगों ने कज़न्स वगैरह ने मिलना भी है, तो वो कमज़ोर अच्छा नहीं लगेगा मुझे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे सब दोस्त फ़िट हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फ़िट हूँ, और मेरी 30 से अबव एज है, लेकिन माशाल्लाह मैं 20 का लगता हूँ। तो ये हमारी फ़िटनेस का ही राज है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो क्रिकेट भी खेलनी चाहिए, हर स्पोर्ट्स आपको में पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको, तो आपकी फ़िटनेस ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहें, रनिंग करें, एब्स की एक्सरसाइज करें, जो टाइम मिले आप वहाँ कम से कम मिनिमम अपने लिए 1-1.5 घंटा निकालें। आजकल तो बहुत टाइम है लोगों के पास, तो उसको मैक्सिमम अवेल करें। और बताता चलूँ मैं अपनी आंटियों के लिए जो 40 अबव हैं, उनके लिए फ़ैट लूज़ प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ। और जो लड़कियाँ अपनी फ़िज़ीक को बेहतर करना चाहती हैं, मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह करना चाहती हैं, उनके लिए एक्सरसाइज ला रहा हूँ। और जो बल्की बॉडीज़ हैं, जिस तरह मेरा एक कज़न है फ़हाम, उसकी बल्कि थोड़ी बॉडी है, उसके लिए फ़ैट लॉस प्रोग्राम ला रहा हूँ। 1-2 और कज़न्स हैं, उनके लिए फ़ैट लॉस प्रोग्राम ला रहा हूँ, और बाकी व्यूज़ भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और सजील के लिए, दूसरे कज़न्स के लिए मेरे गेनिंग प्रोग्राम ला रहा हूँ। आप प्रोटीन डाइट में भी ले सकते हैं, डाइटिंग प्रोटीन आपको मैं सब सजेस्ट करूँगा, ठीक है ना। आप डाइट में प्रोटीन लें ज़्यादा से ज़्यादा, और वो आपके लिए ज़्यादा अफेक्टिव होगा और उससे ज़्यादा पावर बिल्ड होगी। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप प्रोटीन पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट आपके लिए होगा विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।